दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा आज पंचकर्म सीरीज़ का दूसरा वीडियो आपसे शेयर करता हूं। पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि पंचकर्म क्या है, पंचकर्म कैसे काम करता है, पंचकर्म के क्या फ़ायदे हैं, पंचकर्म किसे करवाना चाहिए। और दूसरे वीडियो के इस भाग में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पंचकर्म 5 कर्म किन किन रोगों में फ़ायदा पहुँचाते हैं, वो कैसे काम करते हैं। और इसी वीडियो के अंतिम भाग में आपसे वो प्रैक्टिकल प्रश्न जो जब लोग हमसे क्वेरी करते हैं, ये पूछते हैं कि पंचकर्म के बारे में उनसे के जो जुड़ी जिज्ञासाएं होती हैं, उनका भी निवारण मैं करने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के दूसरे भाग के इस वीडियो में, पंचकर्म किन किन रोगों में फ़ायदा करता है। तो जैसा आपको पहले बताया जा चुका है कि पंचकर्म मतलब 5 कर्म, 5 प्रोसीजर, और ये निश्चित तौर पे जितने आपके पुराने गंभीर बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, जैसे मोटापा, गठिया, हार्ट प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ, एलर्जी, सिर दर्द, माइग्रेन, नींद ना आना इत्यादि, इन सब में ये पंचकर्म फ़ायदेमंद होता है। तो अब मैं आपको इन 5 प्रोसीजर के अलग अलग नाम लेके कौन से रोग में कौन सा प्रोसीजर आपके लिए फ़ायदेमंद होता है ये बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर जो है वमन। वमन मतलब जो हमारे दोष हैं उनको मुख मार्ग से दोषों को मुख मार्ग से शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को वमन कर्म कहते हैं। वमन कर्म मुख्यतः कफ दोष वाली बीमारियों में बहुत फ़ायदा करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्किन डिजीजेस मतलब त्वचा के रोग, जिसमें मुख्यतः सोराइसिस, एक्जिमा, एलर्जीज, चकत्ते या खुजली का बना रहना, ल्यूकोडर्मा जिसको विटिलिगो, सफ़ेदा की परेशानी जिसको बोलते हैं, उनमें कई सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस जैसे एस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, श्वास कास की परेशानी, एलर्जीज, इन सब में बहुत फ़ायदा करता है वमन कर्म। इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर्स, मोटापा, उन्माद, अपस्मार और हाई कोलेस्ट्रॉल, इन रोगों में भी वमन के काफ़ी लाभकारी रिजल्ट्स देखे गए हैं। वैसे तो वमन कर्म कराने का श्रेष्ठ समय आयुर्वेद के अनुसार वसंत ऋतु होता है, लेकिन रोग और रोगी की अवस्था को देखते हुए वमन कर्म साल के किसी भी समय में कराया जा सकता है। दूसरा प्रोसीजर है विरेचन। विरेचन कर्म मुख्यतः पित्त प्रधान रोगों के लिए श्रेष्ठ बताया गया है, और आयुर्वेद के अनुसार विरेचन का श्रेष्ठ समय शरद ऋतु को बताया गया है। ये किन किन रोगों में लाभप्रद है, इसके लिए जैसा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तमाम स्किन रोग जैसे सोराइसिस, एक्जिमा, एलर्जीज, विटिलिगो, सफ़ेद कुष्ठ जिसको कहते हैं, या शरीर में चकत्तों का बना रहना, पुरानी खुजली। इसके अलावा डायबिटीज़, पुराने बुखार, माइग्रेन, पुराना पीलिया, श्वास या कास यदि बहुत पुराना हो तो उसमें विरेचन बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा एसिडिटी, अल्सर्स मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होना, उसमें विरेचन के बहुत फ़ायदे हैं। इसके अलावा आजकल पीसीओडी जो महिलाओं में एक आम सी बीमारी बन गई है, इसमें विरेचन के बहुत फ़ायदेमंद रिजल्ट्स देखे गए हैं। तीसरे नंबर पे आता है नस्य कर्म। नस्य मतलब नाक के मार्ग से कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ, जिसमें मुख्यतः ऑयल्स या चूर्ण, इनको नाक के मार्ग से हम शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं। आयुर्वेद के आचार्यों ने नाक को सिर का द्वार माना है। जब हम कुछ भी दवाई नाक के रास्ते से यहाँ पे छोड़ते हैं तो वो सीधा हमारे सिर तक पहुँचती है, और इसी सिद्धांत पे नस्य कर्म काम करता है। और जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नस्य कर्म से साइनोसाइटिस, माइग्रेन जिसको सिर में बहुत दर्द रहता हो, हेयर फॉल की समस्या, बाल जल्दी पकते हो, इन सब बीमारियों में नस्य कर्म का बहुत फ़ायदे हैं। जितने भी एलर्जीज़ हैं, छींके आना, नाक बहते रहना, पुराना नज़ला, इन सब में नस्य के बहुत फ़ायदे हैं। इसके अलावा नस्य कर्म की उपयोगिता गर्दन और गर्दन के ऊपर होने वाले तमाम रोगों के लिए फ़ायदेमंद बताया गया है, जिसमें मुख्यतः स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सिर में भारीपन का बना रहना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मतलब गर्दन में दर्द का बना रहना,
जबड़ा, कान या गले के रोग या दांतों की कोई समस्या हो तो उसमें भी नस्य कर्म बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा फेशियल पैरालिसिस, जिसको आयुर्वेद में अर्दित कहते हैं, उसमें इसके बहुत ही लाभकारी रिजल्ट्स देखे गए हैं। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म में भी नस्य कर्म के प्रभावी रिजल्ट्स देखे गए। चौथे नंबर पे जो पंचकर्म है वो है बस्ती कर्म। बस्ती मतलब गुदा मार्ग से औषधियों को शरीर के अंदर डालना और इसके माध्यम से दोषों का निहरण करना। पंचकर्म में बताए गए बस्ती कर्म का बहुत ही व्यापक, बहुत ही वास्ट प्रयोग किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा रोगों में फ़ायदेमंद है, जिसमें मुख्यतः ओबेसिटी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा हार्ट के प्रॉब्लम्स, जहाँ पे ब्लॉकेज तक में भी बस्ती के फ़ायदेमंद रिजल्ट्स देखे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जितनी भी पेट की समस्याएं हैं उसके लिए बस्ती को मेरे अपने प्रैक्टिकल अनुभव से मैं रामबाण चिकित्सा मानता हूँ, जिसके अंदर पुराने कब्ज, एसिडिटी, पेट का साफ ना होना या मल का ठीक से ना आना, पेट में गुड़गुड़ाहट का बने रहना, पाचन तंत्र वीक होना, जिसको आम भाषा में हम धरण कहते हैं, बार बार धरण का होना। कई बार रोगी बोलते हैं कितना भी खाना खाता हूँ लेकिन शरीर में नहीं लगता। ऐसे तमाम जितने पेट के रोग हैं उनके लिए बस्ती चिकित्सा बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। आयुर्वेद के अनुसार बस्ती चिकित्सा कराने की श्रेष्ठ ऋतु वर्षा ऋतु है, मतलब मानसून का समय। इस समय शरीर में प्राकृतिक रूप से वात की अधिकता होती है, तो जितने भी वात विकार होते हैं वो होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए आचार्यों के अनुसार अगर वर्षा ऋतु में आप बस्ती चिकित्सा कराएंगे तो ये वात विकारों से आपको ज़रूर बचाएगा। पंचकर्म का लास्ट प्रोसीजर है शिरोधारा। इसका प्रचलन पीछे कुछ समय में बहुत ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जिस तरह से स्ट्रेस, तनाव, अनिद्रा, एंग्जाइटी ये बढ़ रही है, ये वास्तव में बहुत ही रिलैक्स करने वाला एक सरल सा प्रक्रिया है। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर और मेंटल रिलैक्सेशन के लिए आपको शिरोधारा बहुत ही लाभप्रद रहेगा। वीडियो के अंतिम भाग में दोस्तों, जैसा मैंने आपसे बताया था कि पंचकर्म की वो आम क्वेरीज जो लोग हमसे, जिज्ञासा जो उनकी रहती है, वो जो हमसे करते हैं, उसमें एक सबसे मेन ये पूछा जाता है कि पंचकर्म कब कराना चाहिए, पंचकर्म में कितना समय लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि पंचकर्म ऐसा नहीं है कि सबके लिए समान होगा, ये टेलर मेड होता है। यहाँ पे वन फिट्स फॉर ऑल की थ्योरी काम नहीं करती है। मतलब जैसा रोग होगा और जैसा रोगी की अवस्था होगी उसके अनुसार ही हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा पंचकर्म कराना है, कितने समय तक कराना है, और उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो उसी पे निर्धारित करती है कि रोग और रोगी की अवस्था जब वो डॉक्टर को विजिट कर रहा है उस समय क्या है। ये बिल्कुल तय बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वमन कर्म अगर वसंत ऋतु में कराया जाए तो उसके लाभ ज़्यादा अच्छे होते हैं। विरेचन कर्म यदि शरद ऋतु में कराया जाए तो उसके प्रभाव अच्छे होते हैं। बस्ती कर्म यदि मानसून के समय कराया जाए तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि साल के दूसरे हिस्सों में इन पंचकर्मों को नहीं कराया जा सकता। शास्त्र में भी ये साफ लिखा हुआ है कि रोग और रोगी प्रधान होते हैं, मतलब उन्हीं की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये प्रोसीजर्स को साल भर में कभी भी सेफली कराया जा सकता है। और दूसरा सवाल कि कितना समय लगेगा, क्या ड्यूरेशन होगी, तो वो आप ही की अवस्था पे निर्भर करता है कि आपने वैद्य से संपर्क कब किया है। तो पंचकर्म से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहें या आप अपनी बीमारी के बारे में हमसे डिस्कस करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी तमाम दिलचस्प जानकारी के लिए भगवती आयुर्वेदा के चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।